बागी विधायकों पर अखिलेश का एक्शन। बगावत के 17 महीने बाद पार्टी से निकाला। अखिलेश ने दे दी अपने विधायकों को सजा। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा निर्णय लेते हुए 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे का नाम शामिल है। ये तीनों ही लंबे समय से सपा के खिलाफ काम कर रहे थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। सपा के इस फैसले से फिलहाल इनकी विधायकी कायम रहेगी। सदन में इनकी स्थिति असबंध विधायक के तौर पर होगी, यानी ये ना तो सपा के पाले में बैठेंगे और ना बीजेपी के पाले में। वहीं अखिलेश की कार्रवाई के बाद बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि हमने पीडीए का विरोध नहीं किया है। मेरे घर पर सबसे कमजोर, दलित, गरीब, पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है। साथ ही बागी राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग केवल परिवार को ले चल रहे हैं और उसी बात का हमने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब हमने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब हमने विरोध किया। ये गलत हो रहा है। और मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर 11 दिन में अनशन पर रहा इसी हजरतगंज चौराहे पर, लेकिन अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक फोन नहीं आया। थाने में बीजेपी प्रत्याशी के पति से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। इसलिए हमको लगता है कि अखिलेश परिवार से बाहर खुद ही नहीं निकल पा रहे। यही दुर्भाग्य है। इस फैसले का स्वागत करता हूं और आज़ादी के साथ अब जो बातें पहले से कहता आया हूं, अब और बागी होके कहता था, अब बिना बागी के कहूंगा। बागी कोई नहीं कह पाएगा। एक परिवार के विरोध की विचारधारा थी और वो रहेगी। पीडीए का विरोधी मैं नहीं हूँ। पीडीए ही जो दलित, पिछड़े, ऐसा कोई नहीं है जो जिसके दुख सुख में भागीदारी नहीं देती मेरी, उसके यहाँ मैं जाता आता नहीं हूँ। ये केवल वो लोग कह रहे हैं जो परिवार को केवल बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अब इसका तो जिनको निर्णय लेना था वो इसका जवाब देंगे, उन्होंने लेट क्यों निर्णय लिया। मेरी इच्छा थी कि तुरंत ले ले। आगे आप लोग बैठकर तय करेंगे। अभी समय है, तय करेंगे बैठकर। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। भविष्य में जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी में मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। आपको बता दें, यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस घटना ने सपा को बड़ा झटका दिया था। इस वजह से सपा का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हार गया था, जबकि भाजपा के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हुई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे का नाम शामिल है। अभय सिंह और मनोज पांडे ने बाद में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। इस बगावत के बाद सपा नेतृत्व ने इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी और अब यह निष्कासन उसी दिशा में कदम उठाया गया है। हालांकि अभी 4 विधायक और हैं जिनके खिलाफ सपा ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसमें सबसे अहम नाम पूजा पाल का है। वहीं तीनों निष्कासित विधायकों का सपा में काफी मजबूत राजनीतिक कद रहा है। खासकर मनोज पांडे पूर्ववर्ती सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हाल के महीनों में देखा गया कि ये नेता लगातार पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति नरम रुख दिख रहा था और संगठनात्मक बैठकों से दूरी बना रखी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने के लिए रणनीतिक हिस्सा है। साथ ही यह संदेश भी है कि पार्टी में अब अपने भीतर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा के प्रवक्ता उदयवीर बताते हैं कि जिन 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई वो सपा के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर जाने से गुरेज नहीं कर रहे थे। बाकी 4 अन्य पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे ने अपनी अपनी मजबूरियां जताई थी। उन्हें अभी मौका दिया गया है। भविष्य में इनकी पार्टी में वापसी भी संभव है। कार्रवाई के पीछे देरी के लिए उन्होंने कहा कि इन 3 विधायकों को पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ, इसलिए कार्रवाई की गई। बहरहाल सभी राजनीतिक दल 2027
2024 के चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में सपा की कार्रवाई से साफ संदेश है कि पार्टी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।